बांग्लादेश इसलिए भी की है प्रधानमंत्री क्योंकि भारत दौरे के बाद जो चीन का दौरा है वो भी शेख हसीना करने वाली हैं। इसको लेकर अपडेट दर्शकों को दें उससे पहले मैं मेहंदी का रुख कर लेती हूँ। मेहंदी, पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच में ये जो द्विपक्षीय वार्ता को लेकर हम लगातार बात कर रहे हैं, लगभग कितने बजे होगी और कौन कौन से इंपॉर्टेंट इश्यूज रहेंगे? जी बिल्कुल रचना, देखिए लगातार हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं क्योंकि ये जो वार्ता है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोनों ही प्रधानमंत्रियों के बीच में। और अगर बड़े मुद्दों की बात की जाए तो उसमें सबसे पहला मुद्दा तो यही रहेगा, तीस्ता पानी समझौता जो है वो सबसे पहला मुद्दा और सबसे बड़ा मुद्दा है जो 2014 से पेंडिंग है। साथ ही अगर दूसरे मुद्दों की बात की जाए तो बांग्लादेश की तरफ से किस तरीके से सीमा पार संपर्क साधा जाएगा उसको लेकर भी चर्चाएं हो सकती हैं। साथ ही म्यांमार में जो सुरक्षा स्थितियां हैं उसको लेकर दोनों प्रधानमंत्री इस द्विपक्षीय वार्ता में चर्चाएं करेंगे। साथ ही दोनों देशों में आर्थिक और व्यापारिक तौर पर किस तरीके से चीजें बेहतर की जा सकती हैं उसके बारे में भी डिस्कशन इस पूरी मीटिंग में की जा सकती हैं। तो ये कुछ बड़े इंपॉर्टेंट मुद्दे हैं जो दोनों ही प्रधानमंत्री जब आमने सामने बैठेंगे तो इनके बारे में चर्चाएं करेंगे। और इस पूरी चर्चा पर जो अभी हम भी बात कर रहे थे, जिस तरीके से आपने भी बताया कि चीन और पाकिस्तान की पूरी तरीके से नजर बनी हुई है, चीन की इन्वॉल्वमेंट भी है, इस वजह से भी चीन नजर बनाकर इस मीटिंग पे रखा हुआ है। साथ ही साथ खबरें ये भी है कि अगले महीने जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री है शेख हसीना, वो चीन दौरे पर भी जाने वाली हैं। ऐसे में चीन के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है ये समझना कि किस तरीके से भारत के साथ ये द्विपक्षीय वार्ता जो है वो रहती है और भारत के साथ किन समझौतों पर बातचीत शेख हसीना और प्रधानमंत्री मोदी के बीच में होती है और उसके बाद चीन का जो दौरा है वो किस तरह से हिंदुस्तान में रहते हुए बातचीत क्या होती है और कौन कौन से वो मुद्दे हैं जिन पर बात बन जाती है, ये जाहिर सी बात है चीन अपनी नॉलेज में रखना भी चाहेगा, इसीलिए निगाहें चीन की हैं और पाकिस्तान की बेचैनी यूं ही बढ़ी हुई है। मेहंदी, बहुत शुक्रिया आपका। संजीव जी हैं, यूके देवनाथ सर हैं, अनुज माथुर सर मेरे साथ में हैं, उनसे मैं आगे इस डिस्कशन को बढ़ाऊं लेकिन उससे पहले कुछ जरूरी जानकारी है जो दर्शकों के साथ साझा करनी जरूरी लगती है। भारत बांग्लादेश के बीच में अहम साझेदारी और अहम जो रिश्ते हैं वो क्यों कहे जा रहे हैं ये हम दर्शकों को बता दें कुछ ग्राफिक्स के जरिए। इसमें सुरक्षा का मुद्दा है, व्यापार का रिश्ता है और वाणिज्य को लेकर भी दोनों देशों के बीच में खास बात होनी है। संपर्क, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, इसमें अहम साझेदार भारत और बांग्लादेश हैं। ऊर्जा, रक्षा और समुद्री क्षेत्र में भी दोनों देशों की अहम साझेदारी है और इसी साझेदारी को और ज्यादा मजबूत करना है और मजबूती के साथ आगे बढ़ना है। और ये जो तस्वीरें हैं, तस्वीरें चूंकि झूठ नहीं बोलती और तस्वीरें अपने आप में बहुत कुछ कहानी कहती हैं। ये जो तस्वीरें हैं दोनों देशों के प्रमुखों की एक साथ में और इन्हीं दोनों नेताओं पर आज दुनिया के कई देशों की निगाह रहने वाली है, यानी कि पीएम मोदी और शेख हसीना के बीच में मुलाकात को लेकर अब चर्चाएं अलग अलग तरीके से जारी हैं। अनुज माथुर सर, बहुत सी ऐसी बातें हैं जो डिस्कस करनी जरूरी हैं। इन सब के बीच में चूंकि हमने चीन दौरे का जिक्र किया, भारत दौरे के ठीक बाद में चीन का दौरा करने वाली हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। भारत चीन को एक साथ साधने की कोशिश में यहाँ पर शेख हसीना की कोशिश नजर आ रही है और इसीलिए हम कह रहे हैं कि यहाँ भारत का दौरा खत्म होगा चूंकि 2 दिन का दौरा है और उसके बाद जुलाई के पहले हफ्ते में ही चीन जा सकती हैं बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना। चीन का दौरा कर हसीना रिश्तों में संतुलन बनाने की कोशिश करेंगी। भारत बांग्लादेश के बीच में जो द्विपक्षीय बातचीत होनी है उस पर बीजिंग की नजर भी है, यानी कि शी जिनपिंग की, चीन की नजर भी है। 15 दिन में दूसरी बार अगर भारत आ रही है शेख हसीना तो हलचल बहुत ज्यादा चीन में बढ़ गई है। चीन जो कि लगातार बांग्लादेश को साधने की कोशिश कर रहा है और जो भारत के पड़ोसी देश हैं, जो छोटे मुल्क हैं, उन पर चीन की लगातार निगाह रहती है, वो भी चालबाजी वाली हरकतों के साथ, चालबाजी वाली नजरों के साथ में। ऐसे में 15 दिन में दूसरी बार शेख हसीना पहुंची है हिंदुस्तान और भारत और चीन को एक साथ साधने की कोशिश में बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना भी हैं। जुलाई का पहला हफ्ता हो सकता है जब वो चीन के दौरे पर जाएंगी और जो इंपॉर्टेंट रहेंगे इश्यूज वो पीएम मोदी के साथ शेख हसीना डिस्कस करने वाली हैं और इस डिस्कशन पर लगातार बीजिंग की नजर है, यानी कि शी जिनपिंग की नजर है। अब कौन कौन से इश्यूज रहेंगे जल्दी से जान लीजिए। यहाँ पर तीस्ता मास्टर प्लान का भारत पर क्या कुछ असर हो सकता है, भारत इसको लेकर अपना स्टैंड क्या कायम करता है वो आप जानिए। रणनीतिक और सुरक्षा से जुड़ी हुई वजहों से भारत को इसमें ऐतराज है। ज्यादातर प्रोजेक्ट्स जो हैं वो चीन की सरकारी कंपनियों को मिलते हैं, इससे भी भारत को ऐतराज है और इसीलिए चीन की निगाहें ज्यादा इन बातचीत पर रहने वाली हैं। जल प्रवाह से जुड़ा हुआ डेटा, नदी से जुड़ी हुई जानकारी लीक
लीक होने का डर है, इसीलिए भी तीस्ता मास्टर प्लान का भारत से असर है। नदी से जुड़ी हुई कई जानकारी चीनी सरकार को दे सकते हैं। ये तमाम वो इश्यूज हैं, जल प्रवाह से जुड़ा हुआ डेटा, नदी से जुड़ी हुई जानकारी, ये सब कुछ हिंदुस्तान नहीं चाहता कि जानकारी लीक हो और कम से कम चीन को तो बिल्कुल ना पहुंचे, चीन के हाथों तो बिल्कुल ना लगे। अनुज माथुर सर, आज जब द्विपक्षीय बातचीत होगी दोनों देशों के लिहाज से बेहतर होने वाली है, उम्मीद हम यही जता सकते हैं, क्योंकि दोनों देश रिश्तों में मजबूत हैं, मित्रता उन दोनों देशों की मजबूत है। शेख हसीना और पीएम मोदी की बातचीत होगी, आगे अपडेट तो हम दर्शकों को दे देंगे, लेकिन चीन तो बेचैनी के साथ देख रहा होगा कि समझौते में बात क्या होती है, कौन कौन से वो मुद्दे होते हैं जहां दोनों देशों की सहमति बन जाए। रचना, देखिए, दो तीन बातें मैं थोड़ा सा आपको बैकग्राउंड में ले जाने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि पिछले एक दशक से भारत और बांग्लादेश के व्यापारिक संबंधों में लगातार अनवरत वृद्धि हुई है। पहली बात, भारत दक्षिण एशिया में सबसे बड़े ट्रेड भागीदार के रूप में उभरा है। वैसे ही बांग्लादेश भी मेरे ख्याल से पूरे एशिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड भागीदार बनकर के उभरा है। देखिए, कोई भी किसी भी राष्ट्र की विदेश नीति दो चीजों पर मेनली डिपेंड करती है। पहली बात यह है कि उनके नेशनल इंटरेस्ट क्या हैं। आप इस समय देखेंगे कि बांग्लादेश का जो नेशनल इंटरेस्ट है वो क्या है। आप दुनिया में मित्र बदल सकते हैं, राष्ट्र बदल सकते हैं, लेकिन भूगोल नहीं बदल सकते। ये अटल बिहारी वाजपेयी ने काफी पहले कहा था। भारत बांग्लादेश के साथ सबसे ज्यादा बड़ा लैंड बॉर्डर शेयर करता है। चाइना और पाकिस्तान से कहीं ज्यादा लैंड बॉर्डर, 4,500 किलोमीटर भारत और बांग्लादेश का बॉर्डर है। दूसरा, क्योंकि तीनों चारों तरफ से भारतवर्ष से घिरा हुआ है और चौथी तरफ भारतवर्ष का पानी बंगाल की खाड़ी है, तो हर प्रकार की चीज पर उसका पहली निर्भरता बांग्लादेश की भारत पर है, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। लेकिन फिर भी उनके नेशनल इंटरेस्ट में चीन जैसी महाशक्ति से उनके देश में विनिवेश, उनके देश में इन्वेस्टमेंट, ये भी आवश्यक है। तो इसलिए वो चाहती हैं कि दोनों देशों के साथ संबंधों को एक साथ साधा जाए, लेकिन किसी कीमत पर भी बांग्लादेश इस बात को अच्छी तरह से जानता है कि वो भारत से संबंध बिगाड़ करके रह नहीं सकता, ये निश्चित है। पहली बात। दूसरी बात, बांग्लादेश मेरे ख्याल से एकमात्र पहला राष्ट्र था दुनिया का जिसने चीन के विस्तारवाद और चीन के धोखेबाज पने को समझा, और उन्होंने चीन की जो बेल्ट एंड रोड्स इनिशिएटिव थे और उनमें चेक लगाने का पहला देश जो था वो बांग्लादेश था, आज से 5 या 6 साल पहले। तीसरी बात यह है कि जब से पिछले एक दशक में भारत ने पड़ोस प्रथम की जो नीति अपनाई और उन्होंने अपने पड़ोसियों से पाकिस्तान को अगर एक अपवाद के रूप में छोड़ दें, संबंधों को बहुत बेहतरीन तरीके से सुधारा, तो वो एक और बड़ा भारी कारण रहा। हमने अपने ट्रेड रूल्स को ईज आउट किया बांग्लादेश के लिए, हमने ट्रेन रूट अगरतला से बांग्लादेश का बनाया, और बहुत सारे हम काम बांग्लादेश के साथ मिलकर ये कर रहे हैं। तो वो सब जानते हैं, और मेरा ख्याल है कि वो एक बार दूसरी बार 15 दिन के अंदर भारतवर्ष की यात्रा कर रही हैं। उसका एक मकसद, रचना प्लीज, एक मकसद ये भी है कि वो आकर के भारत को इस बात की अश्योरेंस भी देना चाहती हैं कि बांग्लादेश भारत का साझीदार है और सदैव, यानी प्रायोरिटी में भारत है बांग्लादेश की, ये साफ समझ में आता है। 15 दिन में दूसरा दौरा, ये समझाता